गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो कल हमने जहाँ छोड़ा था दैट वाज टाइप्स ऑफ सीड्स। और जैसे मैंने आपको कहा कि दो तरह के सीड्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनमें एंडोस्पर्म है या नहीं है ना। जब वो डेवलप होते हैं तो जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है वो एंडोस्पर्म को मतलब उससे नरिशमेंट लेता है ना। सो व्हाट हैपन्स कि कई सीड्स में एंडोस्पर्म रह जाता है, कईयों में नहीं होता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स। वन इज़ एंडोस्पर्मिक सीड, उसका दूसरा नाम है एल्ब्यूमिनस। और दूसरी तरह के कौन से हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस। यानी कि मतलब या तो आप इनको एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक कहो या फिर एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस कहो। तो ये किसके आधार पर है कि एंडोस्पर्म है या नहीं है। जैसे यहाँ पर एंडोस्पर्म होगा, यहाँ पर नहीं होगा। तो फर्दर इनके आगे हम ये भी देख लेते हैं कि एंडोस्पर्म जिन सीड्स में है और फर्दर वो डाइकॉट हैं या मोनोकॉट हैं, है ना। कहने का मतलब दो कॉटिलिडन्स वाले हैं या एक वाले हैं। उसके हिसाब से एग्जाम्पल्स भी आपने ये लिख लेने हैं। डाइकॉट सीड, ऐसा डाइकॉट सीड जिसमें कि एंडोस्पर्म होता है ना। तो उसका एग्जाम्पल है कैस्टर। कैस्टर का डायग्राम ये आपने कुछ लोगों ने शायद बनाया भी है, ये वाला आपको एनसीईआरटी बुक्स में भी मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ से आप देख सकते हो। दिस इज़ अ सीड ऑफ कैस्टर। तो इसमें एंडोस्पर्म दिख रहा है, देखो, ठीक है। कॉटिलिडन्स तो होते ही हैं इसमें, साथ में एंडोस्पर्म भी। तो ऐसा डाइकॉट सीड जो एंडोस्पर्मिक हो उसका एग्जाम्पल है कैस्टर। और ऐसा मोनोकॉट सीड जो कि एंडोस्पर्मिक है वो है वीट या मेज। इसका भी डायग्राम ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर बनाना है। तो ये एक मोनोकॉट भी है और साथ ही साथ एंडोस्पर्मिक भी है ना, इसमें एंडोस्पर्म। तो ये तो हुए एंडोस्पर्मिक सीड्स। नॉन एंडोस्पर्मिक यानी कि जिनमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, उसके भी एग्जाम्पल्स। अब अगर वो डाइकॉट है तो उसमें आप एग्जाम्पल लिखोगे पी और बीन्स। यानी कि ये कैसे सीड्स हैं, डाइकॉट तो हैं लेकिन इनमें एंडोस्पर्म नहीं है। उसी तरह मोनोकॉट सीड जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है वो है एलिस्मा। अब इनमें से कहने का मतलब ये चार तरह के हो गए ना, चार टाइप्स हो गई। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे आया हुआ है कि जैसे मान लो ड्रॉ एनी डाइकॉट एंडोस्पर्मिक सीड, तो उसमें आप कैस्टर बनाओगे। अगर आता है ड्रॉ मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक सीड तो ये बनेगा। अगर आता है डाइकॉट नॉन एंडोस्पर्मिक सीड देन इट इज़, इसकी डायग्राम आएगी। और ये वाला आप छोड़ सकते हो इतना, क्योंकि है नहीं, इतना कॉमन नहीं है ये। वैसे भी मोस्टली ये देखा गया है कि जो डाइकॉट सीड्स होते हैं उनमें एंडोस्पर्म नहीं होता है और मोनोकॉट्स में होता है। ये एक जनरल मैं आपको बात बता रही हूँ, लेकिन चारों पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। इसमें से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला और ये वाला। पी का भी आपको डायग्राम इजीली मिल जाएगा। पी या बीन्स कह लो, ये एक ही सेम फैमिली में से है ना। तो ये थोड़ा सा देखनी है आपने, ये चार तरह की चीज़ें। देन वी कम टू सीड फ्रूट फॉर्मेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हम इतने दिनों से पढ़ रहे थे कि जो ओव्यूल है वो, उसमें जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो वो चेंज हो गया सीड में। और जो ओवरी है उसके बाहर, है ना, ओव्यूल के बाहर, इस डायग्राम को अगर आप फिर से देखो ना, ठीक है, ये पूरी ओवरी थी तो ये पककर फ्रूट बन जाएगी। और इसके अंदर ये एक ओव्यूल था, ये पककर सीड बन जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर ओवरीज में मतलब एक सीड भी देखने को मिल सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है। तो इस केस में अगर हम देखें तो इसमें इस फ्रूट के अंदर एक ही सीड बनेगा क्योंकि एक ही ओव्यूल था। सो ये जो फ्रूट बनता है, फ्रूट में आपको पता है कि ओवरी की जो वॉल है इट इज़ कॉल्ड पेरिकार्प, ठीक है। ये तो काफ़ी दिनों से आप पढ़ रहे हो, फ्रूट वॉल को पेरिकार्प कहते हैं। और अगर उसकी तीन लेयर्स देखें हम पेरिकार्प की, तो बाहर वाली एपिकार्प कहलाती है, बीच वाली मीज़ो और अंदर वाली एंडो। ये आपने +1 में भी पढ़ रखा है वैसे तो, ठीक है ना। एपी मीन्स ऊपर, एंडो मीन्स अंदर वाली लेयर, और बीच वाली जो है मिडल, आपको बोला है मिडल फॉर एम, एम से है तो मीज़ो का आप बीच का, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। अगेन ये भी वैसे तो +1 में आपने किया है। टाइप्स ऑफ फ्रूट्स में क्या है, मेनली दो तरह के देखने हैं यहाँ आपने, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट, ठीक है। ट्रू और फॉल्स में क्या डिफरेंस बताया था आपको। ट्रू फ्रूट वो होते हैं जो ओवरी से डेवलप होंगे ना, ओवरी पकने के बाद या फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में चेंज हो जाएगी ना, उस वो ट्रू फ्रूट्स होते हैं।
ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, मैंगो, टमाटो या और भी जितने भी हैं मोस्टली। फॉल्स फ्रूट्स कौन से होते हैं? जिनमें ओवरी के बाहर के जो पार्ट्स हैं, है ना, जैसे ओवरी के नीचे थैलेमस होता है, तो जनरली थैलेमस भी इन्वॉल्व हो जाता है फ्रूट फॉर्मेशन में, ठीक है। तो उस तरह से जो फ्रूट बनता है उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो उसका एक कॉमन एग्जांपल है एप्पल। ये एप्पल को इसने लंबाई में काट के दिखाया है, उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये उसको ट्रांसवर्स सेक्शन काट के दिखाया हुआ एप्पल का ही। प्लस ये स्ट्रॉबेरी है, ये भी फॉल्स फ्रूट है। तो एप्पल में आपको मैंने बताया था +1 में भी कि सिर्फ इतना अंदर का हिस्सा जो है दिस इज़ द ट्रू फ्रूट, उसके अंदर सीड्स हैं, बाकी बाहर का ये सारा पोर्शन, ये सारा थैलेमस था ये फूल में। तो ये जो खाया जाता है इनफैक्ट इसका पोर्शन, वो जो एडिबल पोर्शन है इसका, दैट इज़ थैलेमस, राइट। तो फॉल्स फ्रूट्स और इनकी डेफिनेशन लिख लेनी है, लेकिन नोट्स में आप थोड़ा शॉर्ट करके लिखिए प्लीज़। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप इस पूरा वर्ड टू वर्ड लिख रहे हो, उतना ज़्यादा याद भी नहीं होगा आपसे, ठीक है। तो अपने हिसाब से थोड़ा डेफिनेशंस को कट शॉर्ट कर लिया करें।